आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के साक्षी काली माटी रोड के साउथ इंडियन बैंक की जमशेदपुर शाखा में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इसे बुझाने के लिए झारखंड अग्निशमन सेवा की 2 गाड़ियां लगी हुई हैं और अगल बगल के बिल्डिंगों में लोगों में भय का माहौल व्याप्त है कि कहीं आग दूसरी बिल्डिंग में भी ना पकड़ ले। बैंक मैनेजर का कहना है कि कुछ देर पहले बैंक के पीछे की तरफ से आग की लपटों का पता चलते ही बैंक को शीघ्र ही खाली करा लिया गया था, जिसके कारण लोगों को बैंक से सुरक्षित निकाल लिया गया। নিচ্ছি নাম চোখ বন্ধ করে আছে। क्या अंदर कोई फंसा भी है? कोई नहीं, अंदर कोई फंसा नहीं है। हम लोग सब आदमी बाहर हैं। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है, जैसे ही होगा वैसे आप लोग। कितना कैश? अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि अंदर में क्या है, क्या चीज़ जला है, क्या चीज़ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, हमें जानकारी नहीं है। स्थिति को नॉर्मल होने दीजिए, फिर पता चलता। अचानक क्या शॉर्ट सर्किट कैसे लगा वही तो पता नहीं है। अचानक से कैसे, सुबह में तो ठीक ही था, अचानक से हुई है तो हमें भी कोई जानकारी। कितने वर्कर काम करते हैं? कितने स्टाफ है? हम लोग 4 स्टाफ है वहाँ। आप क्या हुए? मैनेजर है। क्या नाम था? हेमंत कुमार। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो का प्रयास फिर एक बार रंग लाया है। आगामी 7 सितंबर से 2 प्रमुख रेल ट्रेन सेवा फिर से शुरू होने जा रही है, जिसमें पहली ट्रेन हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस और दूसरी ट्रेन धनबाद झाड़ग्राम मेमू पैसेंजर ट्रेन शामिल है। आपको यह बता दें कि कोरोना काल में बंद हुए कई ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग सांसद विद्युत वरण महतो ने बीते संसद सत्र के दौरान रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिलकर की थी। इस संबंध में आज रेलवे बोर्ड में दोनों ट्रेन की सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमोदन दी गई है और जारी अधिसूचना के मुताबिक आगामी 7 सितंबर से यह दोनों ट्रेन फिर से शुरू हो जाएगी। सांसद विद्युत वरण महतो ने इन ट्रेनों को शुरू करने के लिए रेल मंत्री, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि आने वाले समय में जल्द ही स्टील एक्सप्रेस भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में भी उन्हें रेलवे के अधिकारियों के द्वारा ठोस आश्वासन मिला है। जमशेदपुर में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के तत्वाधान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर साक्षी आम बागान में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसके बाद एक रैली भी निकाली गई। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करते हुए सीमित संख्या में यादव समाज के लोग यहां शामिल हुए, जहां आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी गई। रैली शहर के विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस आम बागान मैदान में आकर समाप्त हो गई। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि जन्माष्टमी के पावन मौके पर आराध्य देव श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर समाज के द्वारा सामूहिक रूप से आरती उतारी गई है। यदुवंशी समाज हमेशा ही समाज हित के मामले पर एक है और भगवान श्री कृष्ण से कामना करता है कि समाज में सुख और शांति बना रहे। अखिल भारतीय युवा यादव महासभा के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस साक्षी आम बागान में हम लोग तमाम यादव समाज के परिवार के सदस्यगण
अपने आराध्य देवता कृष्ण भगवान को आरती के माध्यम से और एक शहर में एक कोरोना के प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग सरकार के गाइडलाइन के तहत एक कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक जुलूस निकालने का काम करेंगे। और आज के इस अवसर पर हम सभी लोगों के लिए जन्माष्टमी के अवसर पर सब लोग को, देशवासियों को, झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद यादव समाज के साथ ही समाज के तमाम धर्म जाति लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे और यह हमारा जो झारखंड राज्य है प्रगति के रास्ते पर जाए। जिस तरह से कृष्ण भगवान ने अपने समय में संसार में जो कुरीतियां थी, जो अत्याचार था, जो अन्याय था, उसको मिटाने का काम किया, उसी तरह से यादव समाज भी इस समाज से कुरीतियों को, अत्याचार को और पीड़ित शोषितों की मदद के लिए हमेशा यादव समाज आगे बढ़कर काम करेगा। और इसी के साथ मैं पुनः जन्माष्टमी की सबको को शुभकामना देता हूँ। घाटशिला व्यवहार न्यायालय के बाहर वकीलों के लिए बने सरिस्ता में बनी 15 फीट ऊंची दीवार मंगलवार को ढह गई, जिसमें मुसाबनी निवासी 65 वर्षीय कुलीन महली की मौत हो गई। मृतक मुसाबनी के बदिया का रहने वाला था, जो अपने निजी काम से न्यायालय आया था। वहीं इस घटना में दीवार के नीचे बैठे 4 लोग दबकर घायल हो गए, जिसमें अधिवक्ता सत्यजीत बख्शी, गुरुचरण महतो, शेख निरुद्दीन और पुलिन महली शामिल हैं। दीवार ढहने के बाद वकीलों के द्वारा सभी घायलों को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सत्यजीत बख्शी, पुलिन महली और शेख निरुद्दीन को एमजीएम रेफर कर दिया गया। इधर सूचना मिलने पर विधायक रामदास सोरेन भी अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। दीवार गिरने से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपको यह बता दें कि व्यवहार न्यायालय के बाहर सरिस्ता से सटा यह दीवार एक निजी घर का लगता है। चाकुलिया प्रखंड के बेंद पंचायत स्थित शिवम दुबे एवं अतुल पाल इंटर कॉलेज बेंद के कॉलेज प्रबंधन की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधायक समीर महंती शामिल हुए, जहां कॉलेज के सचिव के द्वारा विधायक का पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देते हुए स्वागत किया गया। मौके पर कॉलेज प्रबंधन समिति के द्वारा विधायक को विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें विधायक ने बहुत जल्द प्रयोगशाला का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया है। बैठक में कॉलेज के सचिव विद्या किशोर उपाध्याय, संस्थापक प्राचार्य अजय पाल, प्रणव महांती, ज्योतिर्मय साव, रामचंद्र पाल समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कोकपाड़ा बालीदुमा सड़क पर चतरो गांव के समीप मंगलवार की शाम घुमावदार मोड़ पर एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक पर सवार 2 नवयुवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर नंदू और डॉक्टर शेफाली हांसदा के द्वारा दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार करते हुए बेहतर इलाज के लिए एमजीएम रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान कोकपाड़ा गांव निवासी 17 वर्षीय लव कुमार दलाई और 15 वर्षीय सुजीत लोहार उर्फ धोनी के रूप में हुई है। धालभूमगढ़ प्रखंड के दिड़ांग गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिड़ांग में मंगलवार को एक विदाई समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त शिक्षक सिंहराय किस्कू को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर कनास पंचायत के मुखिया पूर्णचंद्र सिंह, सीआरपी त्रिविद सिंह, शिक्षक नंदन कुमार सिंहदेव समेत कई अन्य अतिथियों के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षक की कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर विद्यालय परिवार की ओर से उपहार देते हुए शॉल ओढ़ाकर सेवानिवृत्त शिक्षक को विदाई दी गई। आपको यह बता दें कि सेवानिवृत्त शिक्षक सिंहराय किस्कू बीते
10 जुलाई 2001 से इस विद्यालय में पदस्थापित थे। 20 वर्षों की सेवा के पश्चात उनका इसी विद्यालय से सेवानिवृत्ति हुआ। मौके पर छोड़िया उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक इंद्रजीत सिंह, शिक्षक तापस कुमार साव, प्रबंधन समिति के अध्यक्ष फणिभूषण पाल, सदस्य परमेश्वर सोरेन, विक्रम सोरेन, ग्राम प्रधान शंकर मुर्मू, प्रणति सोरेन, वासंती पूर्ति समेत कई लोग मौजूद थे। बीते कई वर्षों से बहरागोड़ा बाजार क्षेत्र की नाली कचड़ों से जाम होकर बजबजा रही है। हल्की सी बारिश होने पर ही नाली जाम हो जाती है और सड़कों के ऊपर से पानी बहने लगता है, जिस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सूचना मिलने पर विधायक समीर महंती बहरागोड़ा बाजार पहुंचे। उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर नाली की साफ सफाई करवाई। इसके साथ ही विधायक के द्वारा उपायुक्त से इस मामले पर मोबाइल से बात भी की गई। मौके पर विधायक ने बताया कि कल जिला के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत भी बहरागोड़ा आ रहे हैं, जिसमें पूरे बाजार क्षेत्र की सभी नालियों की साफ सफाई का समय और दायित्व निर्धारित किया जाएगा। आगामी दिनों में साफ सफाई को लेकर बाजार में कचरा का डिब्बा भी लगवाया जाएगा। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, रास बिहारी साव, आशीष गिरी, अरुण बारिक, बलराम महतो, सुमित माइती, राजीव लेंका, मिथुन कर समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पारुलिया पंचायत अंतर्गत श्यामटोला के गिरधारी मंदिर में मंगलवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर नंद उत्सव का आयोजन किया गया। मौके पर पुजारी शिव नारायण महापात्र के द्वारा विधि विधान पूर्वक मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना संपन्न करवाई गई। इसके बाद कीर्तन, हवन और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मौके पर भक्तों के द्वारा पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए भोग अर्पित किया गया। वहीं गायक सुदर्शन माल और अन्य कीर्तनकारों के द्वारा भक्तों के बीच श्री कृष्ण जन्म लीला की प्रस्तुति दी गई। मौके पर भक्तों के बीच अन्न प्रसाद का भी वितरण किया गया। बहरागोड़ा प्रखंड के बड़सोल थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर थाना प्रभारी शशि कुमार के नेतृत्व में मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया। खंडा मोदा साप्ताहिक हाट, पंजाब नेशनल बैंक के समीप और अन्य मार्गों पर सघन तलाशी के साथ मास्क, हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करने वाले बाइक सवारों को लेकर जांच की गई, जिसमें मास्क न पहनने वाले और बिना हेलमेट के साथ ट्रिपल सवारी कर राइडिंग करने वाले लोगों को थाना प्रभारी के द्वारा फटकार लगाई गई। बड़सोल के बाजार में भ्रमण कर दर्जनों वाहनों की तलाशी ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि बिना मास्क के घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना मास्क के घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। टीम के द्वारा बगैर मास्क के वाहन चलाने वालों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। बहरागोड़ा प्रखंड के रामचंद्रपुर से दारीसोल एनएच तक अभी सड़क को बने 1 साल ही हुआ है और सड़क में जगह जगह गड्ढे बनने लगे हैं, जिस कारण सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी है। इन गड्ढों से निजात पाने के लिए ग्रामीण काली मिट्टी का प्रयोग किए थे, लेकिन बरसात में फिर से सड़क पुल के पास गड्ढों में तब्दील हो गई। पुल के पास बने गड्ढे में गिरकर कई लोग घायल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 6 महीने में ही सड़क जहां तहां गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस सड़क से दर्जनों गांव के लोगों का आना जाना रहता है। दारीसोल, रामचंद्रपुर, गोपालपुर, खेकसियाली, पुड़ासिया, बालीबांध समेत
कई गांव के लोग इस सड़क से गुजरते हैं। रामचंद्रपुर को यह सड़क दारिसोल नेशनल हाईवे में जोड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुसाबनी में जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो के द्वारा सभी सहिया साथी, एएनएम सुपरवाइजर, पुरुष कार्यकर्ता और बीटीटी के बीच राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सक्रिय कुष्ठ रोगी खोज तथा नियमित निगरानी 2021-22 के चक्र 1 का उन्मुखीकरण किया गया। इस मौके पर कुष्ठ रोग के लक्षण, उनके प्रति छुआछूत, भेदभाव की भावनाएं समेत अन्य विषयों पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर राजीव लोचन के द्वारा कुष्ठ रोग के लक्षण, उपचार, सहिया प्रोत्साहन राशि के बारे में जानकारी दी गई। वहीं डॉक्टर राजीव लोचन ने यह भी बताया कि आगामी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे जिले में अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सहिया और एक पुरुष कार्यकर्ता दल बनाकर घर घर जाकर सभी घर वालों की शारीरिक जांच के उपरांत अपने अपने संधारण पंजियों में अंकित करेंगे। जो भी व्यक्ति में कुष्ठ रोग के संदिग्ध लक्षण दिखाई देगा उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में रेफर किया जाएगा। मौके पर डेमियन फाउंडेशन के दुर्योधन बागदी के द्वारा सभी सहियाओं को सेल्फ केयर के महत्व की जानकारी दी गई। मौके पर प्रखंड लेखा प्रबंधक सीमा जोजो, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सूरज कुमार, एसटीटी किशोर मार्डी, बीटीटी एनएमए अजय कुमार, जितेंद्र सिंह देव समेत मुसाबनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कई कर्मचारी मौजूद थे।